सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं आप सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा योग है जो आपको आज इस वेबिनार में खींच के लेके आया है। यहाँ पे सबकी कुंडली में एक एस्ट्रोलॉजर बनने का, हीलर बनने का कोई ना कोई ऐसा योग होता है। तभी हम इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ भी सीखने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी। एक मिनट, मेरी आवाज मुझे ही इको हो रही है। हाँ मैम, जी, हमें अब ठीक आपकी है। आवाज अच्छी आ रही है। ओके, नहीं मुझे इको हो रही थी, अब ठीक है। जी। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जो ये एस्ट्रोलॉजी है, मतलब बहुत लोग ये कहते हैं कि हम इससे फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। पर हमें सबसे पहली बात ये सोचनी है कि हम इससे फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट करते। हम सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाते हैं आगे चलने का। क्योंकि जो आपका चार्ट, आपकी कुंडली बनी हुई है, ये कर्माज आप पीछे से लेके आए हैं। इस जन्म में आपकी एक विल होती है, फ्री विल, जो आपको दी जाती है उन कर्मास को ठीक करने के लिए। उसी तरह का माहौल बनाया जाता है, वो ही चीजें रिपीट होती है कि आपकी फ्री विल से कि उन चीजों को ठीक किया जाए। और ये, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उस ग्रह से रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ बुरे कर्म पिछले किसी भी पास्ट लाइफ में किए होंगे। इस वजह से इस लाइफ में जो आपको वो प्लेनेट है अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। पर ऐसा नहीं है कि इस लाइफ में वो अच्छे नहीं देगा। अगर हम उन कर्मों को अपने ठीक कर सकें, अगर हमें कोई ये रास्ता बता दे कि इस प्लेनेट से जुड़े हुए कौन कौन से कर्म है जो हम ठीक करें और हमें सही रिजल्ट मिलने लग जाए, तो इससे बेहतर बात क्या है। हम अपनी इस लाइफ को भी सही बना पाएंगे। तो इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी है, ये हमें एक जीवन जीने की कला सिखाता है कि किस तरह से अपने सारे प्लैनेट्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारे ही फ्री विल में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुंडली में जो लिख दिया वो होगा ही होगा। आपकी फ्री विल आपकी आगे की कुंडली बनाएगी। तो आप सब कुछ कुछ वाकिफ होंगे कुंडली चार्ट से। बिल्कुल भी नहीं। ओके। अच्छा, आपने कुंडली का जो चार्ट है वो तो सबने देखा है। एक मिनट, आशीष सर आप मैम एक बार बहुत से एक। मैम जी बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, सो आप सबको एकदम बिगिनर समझ के ही हमें गाइड जी करें। जी, मैं वही करती हूँ। सबसे पहले तो आप सब अपने मोबाइल फोन में एक ऐप डाल लीजिए एस्ट्रोसेज के नाम से। सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे ऐप डाउनलोड होने के लिए। आशीष सर आप स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे एस्ट्रोसेज पे अपनी डिटेल्स डाल के। आप टाइप कर दो मैम। एस्ट्रोसेज। ठीक है। एस्ट्रोसेज। मैं मैं अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। देखिए, आप सभी लोग, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप एस्ट्रोसेज, ये यूआरएल टाइप करेंगे, astrosage.com, जो कि आपकी सहूलियत के लिए चैट पे भी मैंने पेस्ट कर दिया है। अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो एस्ट्रोसेज एआई नाम से एक ऐप आपके सामने आएगा और उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। होम पे जाएंगे। अगर हम फ्री कुंडली यहाँ पे ओपन करते हैं, सबसे पहले हमने होम पेज पे चले गए, astrosage.com पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑप्शन, होम, फ्री कुंडली, फ्री कुंडली पे आप समझ लीजिए कि अगर मेरा नाम आशीष है, सभी के कंफर्ट के लिए आज का डेट ले लेते हैं। आप चाहें तो अपना डेट भी डाल सकते हैं, मेल फीमेल। समझिए, डे मैंने आज का ही ले लिया, 13th।
मंथ नवंबर है, ईयर 2025 है। आप लोग भी सभी आज का ही डेट डाल लें तो समझने के लिए आसान रहेगा, क्योंकि कुंडली सेम बनेगी। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के एक और कुंडली बना लेंगे। और समय अभी हो रहा है 21:15। प्लेस ऑफ बर्थ लेट से मैंने डाल दिया बेंगलुरु। और बस इसको हमने शो कुंडली करेंगे, बर्थ चार्ट पे चले जाएंगे। और ये हमारा चार्ट आ गया यहाँ पे सामने। थैंक यू आशीष सर। ये चार्ट आप सभी के सहूलियत के लिए मैं एक अपने जो हमारी कम्युनिटी है या ग्रुप है उसमें भी डाल देता हूँ। तो अगर आप कुंडली नहीं भी बना पा रहे तो सेम चार्ट आप रेफर कर सकते हो अपने अपने मोबाइल फोन से। हम्म, हाँ जी। आप सभी के ग्रुप में मैंने ये शेयर कर दिया है। ओके जी। अगर इस ग्रुप में ज्वाइन जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से किसी के पास भी अगर चार्ट का इमेज नहीं पहुंचा है तो चैट पे नो लिख के हमें बता सकते हैं। अगर आ गया है तो यस टाइप कर दें, सो दैट हमें पता चल जाए कि आपके पास चार्ट है। और उसी चार्ट को हम रेफरेंस लेंगे। पूजा जी, ओके। पूजा जी देखिए, मैंने आपको आपके पर्सनल चैट पे भी भेज दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। आपको मिल गया? शायद सर वो डाउनलोड ही नहीं कर पाए ना। ओके। हाँ, प्ले स्टोर में जाके एस्ट्रो सेज पे कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके। मनप्रीत सिंह जी ने कर लिया है। देखिए, अगर जिनको जिनको भी नहीं मिला है तो आप अगर हमारे ग्रुप में हैं, नहीं तो मैं आपको कम्युनिटी का हमारे लिंक देता हूँ। आप वहाँ पे ज्वाइन करके तुरंत वहाँ पे हमने पोस्ट किया हुआ है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये हमारे कम्युनिटी का लिंक है, चैनल का। आप यहाँ पे जाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपको चार्ट वहाँ पे तुरंत दिख जाएगा। टाइम अभी का ही लेना है। 9:15। सभी लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारा ये चैनल है वहां पे हम रेगुलर अपडेट भी डालते रहते हैं और अभी का चार्ट हमने दिया हुआ है। जी मैम, आप कंटिन्यू करें। जी। थैंक यू आशीष सर। आप सभी के सामने आप सबका चार्ट खुल गया होगा। उसमें इस तरह की एक कुंडली बनी हुई है। इसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी के यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, सबके डिफरेंट नंबर होंगे। तो अभी हमने इन नंबर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो ये कुंडली है ये हमारे पास 3 लेयर्स में आती है। सबसे पहली लेयर जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है, इसको कहते हैं हम हाउसेस। कुंडली के बीच में कोई भी नंबर लिखा हो, मगर जो फर्स्ट हाउस है वो हमेशा यही रहेगा, जहां पे मैंने 1 लिखा है।
ये हमेशा आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 11 एंड 12। ये आपकी कुंडली के 12 हाउसेस हैं। तो अब जानेंगे कि इसमें जो आपकी कुंडली के अंदर नंबर लिखा है उसको बिल्कुल अभी भूल जाइए, उस पे हम आगे बात करेंगे। जो हमारा पहला घर है वो हमें क्या बताता है, ये आप सब नोट कर लीजिए। पहला घर जो है वो हमें, हम जो हैं खुद, आए, हम हमारी बॉडी के बारे में बताता है, हमारी लाइफ के बारे में बताता है, मतलब जो भी हमारा रंग रूप है, हमारा करेक्टर है, वो सब हमारा फर्स्ट हाउस से पता लगता है। अब जब हम इस दुनिया में आ गए, इसके बाद हमें सबसे पहले चाहिए होती है फैमिली। तो जो ये कुंडली का सेकंड हाउस है ये हमारा फैमिली का घर है। सेकंड हाउस हमें फैमिली के बारे में बताता है, हमारी स्पीच के बारे में, और हमारे फाइनेंस के बारे में भी। उसके बाद थर्ड हाउस, हमारे पास फैमिली आ गई, पैसा भी आ गया। इसके बाद हमें चाहिए होते हैं हमारे सिबलिंग। जो थर्ड हाउस है वो हमें बताता है हमारे सिबलिंग्स के बारे में। सिबलिंग्स के साथ ये हमारी करेज के बारे में, और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। हमारे दस्तावेज होते हैं, जो भी कागज पत्र होते हैं, इन सब के बारे में हमें थर्ड हाउस बताता है। आगे आते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारे घर के बारे में बताएगा। हमारा घर हमारी मॉम के बारे में बताता है। कोई भी वाहन, व्हीकल, हमने कब लेना है, कैसा व्हीकल लेना है, वो सब हमें फोर्थ हाउस बताएगा। इसके बाद है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमें हमारी सबसे पहले बताता है स्टडीज के बारे में, हमारी इंटेलिजेंस के बारे में। उसके बाद हमारे लव अफेयर्स के बारे में। और साथ ही ये हमारी एंटरटेनमेंट भी बताता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फिफ्थ हाउस जो हम देखते हैं बच्चों के लिए। इसके बाद आते हैं हम सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस हमें हमारे दुश्मनों के बारे में बताता है, एनिमीज, हमारे रोग, डिजीजेस, बीमारियां, लोन्स, रोग, ऋण, रिपू, ये सब हमें सिक्स्थ हाउस बताएगा।
इसके साथ जो सिक्स्थ हाउस है ये हमारी जॉब का भी हाउस है। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। मैम एक बार रिपीट कर दो, 1 to 6 प्लीज। ओके जी। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस को हम लगना भी कहते हैं अपने चार्ट का। जो हमारा लगन है ये हमें हमारे बारे में बताता है, हमारी बॉडी के बारे में, सोल के बारे में, हमारी जनरल लाइफ के बारे में। सेकंड हाउस जो है वो है हमारी वेल्थ का, फैमिली का, स्पीच का। उसके बाद थर्ड हाउस से हम देखेंगे हमारे सिबलिंग, हमारे कम्युनिकेशन और हमारे डॉक्यूमेंट्स और करेज। फोर्थ हाउस हमें हमारे घर के बारे में बताएगा, साथ ही हमारे वाहन के बारे में, व्हीकल। हमारी माँ का घर है ये। सिक्स्थ हाउस से हमारी मॉम की नेचर पता लगती है हमें। नहीं, फोर्थ हाउस से, सॉरी। और फिफ्थ हाउस है हमारी स्टडीज का, लव अफेयर्स का, एंटरटेनमेंट का और बच्चों का। सिक्स्थ हाउस हमें लोन्स, एनिमीज, डिजीजेस और हमारी जॉब, ये सब हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। इसके साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। अभी 1 to 6 क्लियर है सबको? गुड। आगे है सेवेंथ हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है हमारी लाइफ का। ये है मैरिज का घर, हमारे स्पाउस का। इसके साथ हमारे बिजनेस का घर भी यही है, और बिजनेस पार्टनर भी हम यहीं से देखते हैं। अब जो एट्थ हाउस है ये, इसको, इसके बारे में बहुत डराया गया है। इसको मृत्यु का घर कहते हैं। पर मृत्यु मतलब ऐसा नहीं है, ये बहुत चीजें बताता है। हम किस तरह का जीवन जिएंगे, हमारी लॉन्गेविटी, ये हमें एट्थ हाउस बताता है। साथ ही एट्थ हाउस जो है हमारे एंसेस्टर्स का भी है। एंसेस्टर से हमें क्या मिलने वाला है वो सब एट्थ हाउस से पता लगेगा। और आप सबकी कुंडलियों में भी आप देखेंगे एट्थ हाउस का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके लगन से या टेंथ हाउस से जरूर होगा, क्योंकि ये हाउस अकल्ट साइंसेस का भी है। एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है। किसी भी तरह की रिसर्च के लिए, छुपी हुई नॉलेज को, सीक्रेट साइंस को जानने के लिए एट्थ हाउस को देखा जाता है। मैम ससुराल को भी याद कर लो। हाँ जी। वो तो बहुत जरूरी है आजकल। हमारे इन लॉज एट से ही देखते हैं हम। अब हंसना मत कि इसको मृत्यु का घर कहा जाता है। हम्म। आगे चलते हैं नाइन्थ हाउस।
ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ये हाउस अच्छा होना हमारी लाइफ को एकदम चेंज कर देता है। ये है हमारे भाग्य का हाउस, लक। इससे हम अपनी हायर स्टडीज भी देखते हैं, हमारे धर्म का भी यही घर है। और जो शॉर्ट ट्रेवल्स होते हैं वो भी हम इसी से देखते हैं, लॉन्ग ट्रेवल्स। आगे चलते हैं अपने कर्म स्थान पर, 10th हाउस पर। ये है हमारा प्रोफेशन। 10th हाउस हमारी रेपुटेशन भी बताता है। और एक चीज थोड़ा मिस हो गई, जो 9th हाउस है ये हमारे फादर का घर है। पिता को हम 9th हाउस से ही देखते हैं। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन, हमारी रेपुटेशन, और हमारे कर्मों का भी यही स्थान है। आगे है 11th। 11th हमें जो प्रोफेशन से प्रॉफिट होगा, ये गेन्स का और प्रॉफिट का हाउस है। ट्वेल्थ हाउस है हमारी मोक्ष का। मोक्ष के साथ ये हमारा फॉरेन ट्रैवल दिखाता है। और 12th हाउस हमें लॉसेस भी दिखाएगा, और साथ ही हॉस्पिटलाइजेशन भी 12th हाउस से ही देखी जाएगी। ये हमने आज ये देखा कि हमारे कौन से घर से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। अभी आप सब घबराइए मत, क्योंकि सबने देखा कि सबकी कुंडली में जो नंबर लिखे हुए हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं। ये हमने अभी अपने चार्ट की सिर्फ फर्स्ट लेयर को बताया आपको। फर्स्ट लेयर में जो है ब्लैंक चार्ट में, ये हाउसेस ये कभी चेंज नहीं होते, ये हमेशा यहीं के यहीं रहेंगे। इसके बाद सेकंड जो हमारी लेयर आती है वो आती है राशियों की। जो आपकी नंबर लिखे गए हैं चार्ट के ऊपर वो हमारी राशि बताते हैं। तो आप सब एक बार नोट कर लीजिए, मैं राशियों के नाम बता देती हूँ, कौन से नंबर पे आप कौन सी राशि लिखेंगे। जो फर्स्ट राशि है वो है मेष, एरीज। इसका जो लॉर्ड है वो मंगल है। सेकंड राशि हमारी वृषभ राशि, टॉरस। इनके जो लॉर्ड है वीनस, दैत्य गुरु शुक्राचार्य।
थर्ड जो राशि है वो है जेमिनी, मिथुन राशि। और इनके लॉर्ड है हमारे मरकरी, यानी कि बुध। फोर्थ नंबर की राशि है कर्क राशि, कैंसर। और इनके जो लॉर्ड है वो है मून। इसके बाद फिफ्थ राशि है सिंह राशि, लियो। और इनके लॉर्ड हैं हमारे सूर्य। सिक्स नंबर वाली जो राशि है वो है वर्गो, कन्या राशि। और कन्या राशि के भी जो लॉर्ड है वो है बुध, मरकरी। इसके बाद है सेवन नंबर की राशि जो है लिब्रा राशि, तुला राशि। और अब मेरी आवाज आ रही है? नहीं मैम, ओके। बहुत अच्छे से। जी मैम। शायद तुला राशि पे नहीं आई। हाँ जी। सेवन नंबर की जो राशि है वो है तुला राशि, लिब्रा। और इनके लॉर्ड हैं वीनस, शुक्र। एट्थ नंबर पे आती है हमारे पास स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। अगेन इनके भी लॉर्ड हैं मार्स, यानी कि मंगल। इसके बाद नाइन नंबर की राशि जो है सेजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। और इनके स्वामी है जुपिटर, यानी कि देव गुरु बृहस्पति। टेंथ नंबर पे आती है हमारी मकर राशि, कैप्रिकॉन। और इनके लॉर्ड है सैटर्न, यानी कि शनि। इसके बाद है कुंभ राशि, इलेवन नंबर की राशि है कुंभ राशि, यानी कि एक्वेरियस। और इनके भी लॉर्ड है शनि, जो कि है सैटर्न। और जो ट्वेल्थ नंबर पे राशि है वो है मीन राशि, यानी कि पाइसेस। और इनके लॉर्ड है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। मैंने आप सबके रेडी रेफरेंस के लिए जूम चैट पे भी सभी राशियों के नंबर, नाम और उनके लॉर्ड लिख के भेजे हुए हैं। आप लोग उससे भी ले सकते हैं। अब आप सब देखेंगे, अभी सबसे पहले जो आपका चार्ट खोलना सिखाया था, तो हम सब देखेंगे कि इसमें सबके लगन में डिफरेंट नंबर लिखा हुआ था। तो हम इसको जो फर्स्ट नंबर के हाउस में हमारा जो भी नंबर लिखा है उसको हम कहेंगे हमारी लगन राशि। आशीष सर एक बार स्क्रीन शेयर करके अभी वाला चार्ट खोलिएगा।
हाँ जी। इसमें हम देखेंगे अभी का जो चार्ट है ये है 3 नंबर लगन। तो 3 नंबर हमारी कौन सी राशि है? मिथुन मिथुन राशि। राशि। तो हम इनको कहेंगे इस लगन में मिथुन राशि बैठी है। बहुत बार आपने टीवी पे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा होगा, जब राशि आपका राशिफल बताते हैं तो वो बताते हैं कि ये लगन राशि है या चंद्र राशि है। तो जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको लगन राशि से आपकी प्रिडिक्शन देता है, तो हमने सबसे पहले देखना है हमारे लगन के अंदर कौन सा नंबर लिखा है। इस नंबर की राशि को हम लेंगे। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारी राशि, चंद्र राशि कौन सी होती है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो मून को देख के ही हमारी राशि बताते हैं। तो आपके जिस घर में जिस नंबर में मून बैठा हुआ है वो आपकी राशि है, आपकी चंद्र राशि। यहाँ पे हम देखेंगे मून हमारा 5 नंबर में बैठा है। बैठा वो थर्ड हाउस में है, पर सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो इसलिए इसकी राशि होगी सिंह राशि। अब आज हम सबने एक चीज देखी कि हम अपनी लग्न राशि किसी को भी बता सकते हैं। दूसरा, हम अपनी चंद्र राशि भी बता सकते हैं। और बहुत बार बहुत लोग कहते हैं ना कि ये, जैसे इसमें लिखा है 5th हाउस, 5th नंबर पे मून, तो बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये 5th हाउस लिखा है। पर ये 5th हाउस नहीं है, ये 5th राशि है। तो हम इसको ऐसे ही बताएंगे आगे से, ताकि सामने वाले को बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हमें कुछ भी नहीं पता, कि हमारे तीसरे घर में सिंह राशि है और वहां पे मून बैठा हुआ है। अब कल हम जानेंगे इन राशियों के सिग्निफिकेंस। ये राशियां हमें क्या क्या कहती हैं। अगर 3 नंबर की राशि है तो 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, जिसमें कि बुध के ट्रेड्स आते हैं, वो हमें क्या क्या बताएंगे। तो आप काफी हद तक प्रिडिक्शंस कल कर पाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके लग्न में मिथुन राशि है तो आपका नेचर किस तरह का है। अगर आपके 4 नंबर में 6 नंबर राशि है, 6 नंबर की राशि यानी कि वर्गो, तो इनकी मदर के किस तरह के ट्रेड्स हैं। फादर के लिए हम देखेंगे इनके फादर कैसे हैं, तो हम 9th हाउस देखेंगे। स्टडीज मतलब हम राशि से बहुत चीजें देख पाएंगे। कल आप काफी प्रिडिक्शन, जब हम आपको इन राशियों की सिग्निफिकेंस बताएंगे, तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस आप कल ही कर पाएंगे। और इसके बाद थर्ड डे तक पहुंचते पहुंचते हम आपको ये बताएंगे कि इन पे जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो किस तरह से एकदम से गेम चेंज कर रहे हैं। प्लैनेट्स गेम चेंजर है, वो किस तरह से हमारी कुंडली में काम कर रहे हैं। बढ़िया मोना मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। जी थैंक यू। आगे मैं सिमी मैम को कमांड देती हूँ, वो आपको बताएंगे आगे के प्रोसेस के बारे में। थैंक यू मोना मैम। मैं सारे मेंबर्स को यही बोलूंगी, आज जो मोना मैम ने हाउसेस और राशि के बारे में आपको बताया, आप उसकी प्रैक्टिस करना, लर्न करना, ताकि कल जो आगे मैम करवाएंगे तो आप अच्छे से उनको कर पाओगे। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया। अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मैम से। आप सबको ना ये सारी राशियां और उनके लॉर्ड याद होने चाहिए। हर एस्ट्रोलॉजर की सबसे मेन चीज है, उनको राशियां और उनके लॉर्ड सबसे पहले याद होने चाहिए।
और ये तो हम डेली के डेली न्यूज में, इंस्टा पे हर जगह सुनते हैं। राशियां याद ही होती है, बस इसकी सीक्वेंस नहीं पता होती। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसकी सीक्वेंस एक बार कल एक दो बार पढ़ के आइएगा। अब हम आप सबको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं कि जो ये हमारा 3 डेज का वेबिनार है, इसमें हम कुछ चीज़ें आपको नहीं करने वाले हैं। तो आप सबको बहुत खुशी होगी कि हमने फ्री वेबिनार में भी कुछ ऐसी चीज़ें सीखी है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं विद रेमेडीज। वो आपको मोना मैम ही देंगे। अभी 1 मिनट आप वेट करो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। और मैं इसके लिए निष्ठा मैम को इनवाइट करती हूँ ताकि वो आपको सारी आगे की इंफॉर्मेशन दे पाए। तब तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, so hello मून everybody. राशि, एक मिनट निष्ठा, सिर्फ एक मिनट देना। जी जी जी। मनप्रीत जी, चंद्र राशि हम देखते हैं जिस नंबर में हमारा मून बैठा हुआ है, अभी आपको चार्ट खोलना दिखाया था। तो आपकी राशि में जिस नंबर में मून बैठा हुआ है। जी मनीष जी, अनम्यूट कीजिए। जी। जी नमस्ते। मुझे ये नमस्ते। मुझे ये पूछना है कि इसमें हम पिताजी का जो स्थान है वो जी नवम स्थान से पकड़ते हैं या दशम से? सर, बहुत जगहों पे 10th हाउस से भी लेते हैं, 9th हाउस से भी लेते हैं। एक्चुअली जो हमारा 9th हाउस है, हमारे मतलब पूर्वजों का घर है। तो हम भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो वो हम 9th हाउस से लेते हैं। तो पिताजी के लिए दोनों हाउस इक्वली ही काम करते हैं। ओके। और जी। अभी अपने पूर्वजों का 9th हाउस से कहा या अष्टम से कहा? नहीं, अष्टम से हम पूर्वजों से मिलने वाली संपत्ति को देखते हैं। ओके 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 जी। पूर्वजों से मिलने वाली संपत्ति हम अष्टम से देखेंगे। पूर्वजों का हाउस है जो हमारा 9th हाउस है। और ओके इसीलिए बहुत बार हम 9th हाउस से पिताजी को भी देखते हैं। और 10th हाउस भी पिताजी को ही दिखाता है। ओके। थैंक यू, धन्यवाद। जी। मैम, चैट पे एक क्वेश्चन है। मैम, मून राशि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आई हैव सम डाउट्स विथ रिस्पेक्ट टू इट। ओके। ये इन अनम्यूट कर दीजिए आप। जी, वन वन प्लस। प्लस जी। वन प्लस ओके। आप अनम्यूट करें। जी। हाँ, या हाय मैम। हाँ जी। जी बच्चे। मैम मेरा डाउट था, जो आपने बताया ना कि मून जिस घर में है वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मून कहाँ पे है? आपको अभी एस्ट्रोसेज पे चार्ट बनाना दिखाया स्टार्टिंग में। आपने हम्म। अपना चार्ट बनाया। हाँ। आपकी लगन में कौन सी राशि है? एक। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इससे एक बार आप एग्जाम्पल उन्हें समझा दें। उसमें 3 है, लगन में 3 लिखा हुआ है। ओके, आपने प्रेजेंट टाइम की कुंडली बनाई थी ना? हम्म। तो हाँ जी, यहाँ लगन में 3 लिखा हुआ है, यानी कि मिथुन लगन है। ओके। यस मैम। ओके। अब हम्म। यहाँ पे मून देखिए कहाँ पे बैठा हुआ है। मून मतलब MO, मून प्लैनेट। अच्छा। हाँ, जी। वो ये बैठा है हमारा थर्ड थर्ड नंबर हाउस में हाउस बैठा में। हुआ है ना? हम्म। पर वो राशि कौन सी है थर्ड हाउस में? लियो। लियो। हाँ। तो हम इनको कहेंगे, इनकी जो चंद्र राशि है वो लियो है। ओके। अच्छा, वो और एमओ बहुत सारे आइडेंटिफाई। एस्ट्रोलॉजर्स सूर्य राशि से भी देखते हैं। जो हमारा सनशाइन होता है, वो हमें कैसे पता लगता है? जहां हमारा सूर्य बैठा हुआ है। ओके। तो इनका सनसाइन जो होगा, ये होगा तुला। वो एमओ से आइडेंटिफाई करते हैं कि मून हाँ कहाँ जी, पे है। MO मतलब मून। ये हम्म। प्लैनेट्स की ही टर्म्स हैं।
MO मतलब मून, SU मतलब सन, KE मतलब केतु, JU मीन्स जुपिटर, SA मीन्स सैटर्न, VE मीन्स वीनस, MA मीन्स मार्स और ME मीन्स मरकरी, और RA मतलब राहु। ये हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स हैं। इसमें हम नेपट्यून, प्लूटो और यूरेनस, ये 3 जो प्लैनेट्स हैं वो हम अब नहीं लेते। पहले लिया करते थे, बट अब जो ये हमारे सोलर सिस्टम से काफी दूर जा चुके हैं, तो इनका इम्पैक्ट हमारी कुंडली पे नहीं होता। पर बहुत बार हम जो हमारे देश की कुंडली देखते हैं या बड़े लेवल की कुंडली देखते हैं ना जब, तो उसमें इन चीजों का यूज होता है, पर अभी हमने इनके बारे में नहीं देखना। अभी सिर्फ हमने ये 9 प्लैनेट्स को ही लेना है। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? चलो ओके निष्ठा, आप बता सकते हैं। जी। सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। ये जैसे कि हम सबको पता है इट वाज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा ये एक सेल्फ डिस्कवरी का सेशन है, जिसमें हमने अपनी खुद की हॉरोस्कोप्स को निकालना, एक चार्ट बनाना, कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, कौन सी राशि, कौन सा नंबर, ये सब जाना, जो कि एक बिल्कुल बिगिनिंग था उन सब के लिए जो बिल्कुल न्यू है, और एक रिवीजन था उन सब के लिए जो ऑलरेडी इस चीज़ को लेके गॉन थ्रू है। तो अब हम इसके एक नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि हम बात करेंगे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी वर्ड जो है, इसका एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये मैं आपको लास्ट में कवर करूंगी। विल जस्ट टेक योर हार्डली 5 मिनट्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हम किस पैटर्न पे अभी चल रहे हैं। तो ये जो कोर्स है, जो मोना जी ने आपको 3 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार दिया, जिसमें आप खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, एक रियल लाइफ के हिसाब से वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स। किसी की प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, किसी का घर नहीं बन रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है तो हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज आ रहे हैं, और हम इन सब चीज़ों के लिए बहुत भागते भी हैं। कभी कोई पंडित जी, कभी कोई जगह कहीं पे माथा टेक लो, कुछ भी, बहुत सारी रेमेडीज हम ये सब फॉलो करते हैं। अब इन सब को हम बहुत सारा एक्सपेंस भी इन सब पे करते हैं, जो कि अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो वो एट द एंड एक वेस्ट ऑफ मनी। हम अक्सर यही कहते हैं हमने बहुत पैसा वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक कोर्स, जो कि 10 डेज का कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप सिर्फ, अगर आप बिगिनर हो तो आप लर्न कर सकते हो, अगर आपको अपना करियर एस्ट्रोलॉजी में बनाना है तो वो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा, और अगर आप लिटरली अपनी लाइफ की चीज़ों से परेशान हो चुके हो तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम खुद के लिए इसे सीख सकते हैं, ताकि हम अपना खुद का सॉल्यूशन खुद निकाल सकें। हमें कहीं पे जाने की, किसी की रिक्वेस्ट करने की, और किसी के बहुत ज़्यादा भटकने की अपनी लाइफ में नीड नहीं है। हम अपने खुद के प्लैनेट्स को जान सकते हैं, हम रेमेडीज को सीख सकते हैं और खुद बना भी सकते हैं उन रेमेडीज को। तो ये एक कोर्स, सिर्फ एक 10 डेज का कोर्स है, जिसमें एटलीस्ट आप अपनी खुद की लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक फ्यूचर बताने का टूल नहीं है, ये खुद को जानने का, खुद को समझने का एक टूल है। हम किसी पे तो बहुत बाद में आते हैं, हम पहले अपना खुद का इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिसमें सबसे एक, अगेन आई विल रिपीट, हमें लाइफ में भटकने की नीड नहीं है, अगर हमें खुद अपने प्लैनेट्स, अपनी चीज़ों को, सबको ठीक करना आता है। जैसे कि पीछे सिमी जी ने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी में मतलब हम बहुत चीजें करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, बट हमें रिजल्ट नहीं मिलता। हम सोचते हैं हमने तो सब किया था, बहुत कुछ किया था, बट रिजल्ट क्यों नहीं मिला हमें इस चीज का। तो वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी हमें उस चीज को क्लेरिफाई कर सकता है
कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं कोर्स के डिस्क्रिप्शन में जाऊंगी। आशीष सर, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी मैम। ये 10 डेज का कोर्स रहेगा। मैं आपको डे वाइज बताऊंगी कि हम कौन से दिन में क्या चीज कवर करेंगे। फर्स्ट डे जो हमारा रहेगा, दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्रा। राइट, उसमें हम अपने 12 घरों को समझेंगे, उसमें हम एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे, मीनिंग्स समझेंगे। देन डे 2, राशि। राशि को हम आज हमने किया, बट वो दैट वाज जस्ट द बेस, एक नींव थी। वो समझने के बाद हम उसके प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मोडालिटीज क्या होती हैं, म्यूटेबल फिक्स्ड म्यूटेबल्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स कौन से किस तरीके से रूल करते हैं और हर एक प्लैनेट का साइन क्या है, हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, इसे सीखेंगे। डे 3 पे वी विल लर्न अबाउट ऑल द ग्रह ग्रह चाल, ऑल द प्लैनेट्स इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम अक्सर सोचते हैं शनि आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, जो कि मेलेफिक प्लैनेट्स में भी कैटेगराइज होता है। हम इनके साथ हम पॉजिटिव नेगेटिव ऑल द प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इनकी इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ पे क्या है हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव टू डे 4। डे 4 में योग कारक कौन सा है, मारक कौन सा है, बाधक कौन सा है, हर एक ग्रह हर एक लग्नाज में इस पे वर्क करेंगे, और इसी के साथ हम एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन को वर्कआउट करेंगे। देन कम्स द डे 5। हम अक्सर डर जाते हैं, मांगलिक योग आ गया, मांगलिक आ गया, ये तो 8वें हाउस का मांगलिक है। राइट, शादियां हो जाती हैं, बाद में पता चलता है एक पर्सन इज मांगलिक। तो वो चीज क्या है, हम उस पे कैसे वर्क कर सकते हैं, कुंडली में क्या डिग्री है, क्या चीजें हैं, इसमें हमें डरने की नीड नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको डराता नहीं है, आपको आगे केयरफुल करता है, सॉल्यूशंस देता है। देन कम्स इज योर 6 डे। इसमें हम दशा के बारे में, गोचर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आगे काल सर्प योग, दैट इज योर डे 7। काल सर्प योग हम बहुत चक्रों में पढ़ते हैं, हम पूजा करते हैं, मल्टीपल चीजें करते हैं। तो काल सर्प योग है क्या, हॉरोस्कोप में कैसे पता करें, इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, और बहुत इजी होम रेमेडीज के साथ ही हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट अपनी लाइफ से कैसे निकाल सकते हैं, वी लर्न दैट। देन कम्स इज योर साढ़े सती। हम अक्सर कहते हैं साढ़े सती आ गई, काम नहीं बन रहे हैं, तो उस चीज को प्रॉपर स्टडी करना, उसके इम्पैक्ट्स और उसकी रेमेडीज को सीखना, हम इस पे प्रॉपर वर्क करेंगे, प्रॉपर इस पे प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे आपके। देन कम्स इज योर डे 9। हर एक, आपने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे, हर किसी का पैटर्न अलग होता है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर टेक्निक्स सीखेंगे कि आपके प्रॉपर आप अपने चार्ट को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, आप एक अच्छी टेक्निक, आप डेप्थ स्टडी कैसे कर सकते हैं, नक्षत्रास एंड एवरीथिंग इन डिटेल स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, हम उस पर वर्क करेंगे। एंड डे 10, जो कि एक बहुत अमेजिंग डे रहने वाला है, जिसमें यू विल बी गेटिंग योर रेमेडीज इन दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आपको प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज दी जाएंगी, सिखाई जाएंगी। अब इसी के साथ ये हेयर आई विल ऐड कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा। लाइव सेशंस, इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे। आप ऑन कॉल, ऑन वीडियो सेशन अपने डाउट्स, अपनी चीजें, अपनी क्लेरिफिकेशंस पूछ सकते हैं। आपको पीडीएफ वीडियो रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम असेस के साथ प्रोवाइड की जाएंगी इफ यू ज्वाइन द 10 डे कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजी हो, आज आप क्लास नहीं लगा सकते या नोट्स नहीं लिखे गए, तो you will be having the lifetime access for those video recordings and PDF notes, जिनको आप प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हो और अपनी खुद की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हैं। आपको किसी पे डिपेंड होने की नीड नहीं है। आजकल वैसे भी टाइम इज वेरी इंडिपेंडेंट, तो यू हैव नो नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन। देन उसके बाद यहाँ पे, अब इसको मैंने पहले कहा था गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे हुई, हम बहुत पैसे वेस्ट करते हैं जब हम स्टक हो जाते हैं, एंड दैट इज द वेस्टेज ओनली। अगर हमें उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया तो दैट इज नॉट द इन्वेस्टमेंट, दैट इज द वेस्टेज। और इस वेस्टेज को बचाने के लिए
ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन किया गया है। ये कोर्स का जो ओरिजिनल कॉस्ट है दैट इज 21K, 21,000। तो अभी मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि एनी गेसेस, या फिर क्या आप हमें बता सकते हैं आप इस कोर्स को किस डिजायर्ड कॉस्ट पे लेना चाहेंगे? आप मैसेज कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आप इस ये कोर्स आपके अकॉर्डिंग किस कॉस्ट पे मिलना चाहिए, कि आप इसे अप्रोचेबल बना सको, आप सीख सको। बिकॉज द मोटिव इज टू टीच, to break the blockage of wastage of money, to break the blockage of problems, and to succeed in life. Any guesses? आप सब चैट में लिख सकते हैं अपनी डिजायर अमाउंट, कि आपको ये 10 डेज का कोर्स किस अमाउंट में चाहिए। इसके साथ हमने कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं, वो भी बताएगी हमें निष्ठा मैम। Okay, so बेसिकली कैजुअली क्या होता है, नॉर्मली कॉस्ट जो है वो हमारे हमेशा 50% पे आती है। बट ओवर हेयर, जस्ट विद द इंटेंशन कि आप इस चीज को सीखें और अपने पर्सनल यूज में, अपने करियर ग्रोथ में इसे लेके आए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकें, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू दिस कोर्स विद द 90% ऑफ दैट विल बी 2499, 2499 रुपीज ओनली। और 10 दिन में यू विल बी रियली परफेक्ट, अपना खुद का हॉरोस्कोप, अपनी फैमिली का हॉरोस्कोप और अपने प्रोफेशन को इन्हांस करने के लिए। और इसी के साथ जो एक सबसे अच्छा ट्विस्ट है वो ये है कि ऑल द फर्स्ट 10 एडमिशंस, जो पहले 10 एडमिशंस होंगी, आप सब अपना 1 क्वेश्चन क्वेरी, अपना हॉरोस्कोप में से क्वेरी ले सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आप स्टक हो, फंस गए हो, आप उसका डिस्कशन कर सकते हो। आप आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पैटर्न, मोड ऑफ पैटर्न विल बी प्रोवाइडेड कि कैसे डिस्कस करना है, और उसके साथ आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस और रेमेडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, हमारे कुछ लिंक्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आप वीडियोस को असेस कर सकते हैं। बस आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स शो हो रहे होंगे। इंस्टाग्राम सबसे पहले, INSTA लिखा हुआ है, दैट इज इंस्टाग्राम। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हो जाएंगे आपके इंस्टाग्राम पे और आपका ज्वाइन हो जाएगा। उसमें ये आपको बेनिफिट होगा कि रेगुलर डेज पे बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं जो हमें नहीं पता होते अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। तो हमें वहाँ पे अपडेट्स, रेमेडीज, वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, जो करके आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हैप्पी बिगिनिंग्स कर सकते हैं, चीज़ों को मोल्ड एंड ट्विस्ट कर सकते हैं, एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूट्यूब। यूट्यूब सेकंड नंबर पे यूट्यूब मेंशन है। अगर आप यूट्यूब लिंक को क्लिक करते हैं तो वहां पे आप यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाएंगे। इंस्टा लिंक, यूट्यूब लिंक, फेसबुक लिंक, FB इज रिटन, जहां पे FB लिखा है दैट इज फेसबुक लिंक। आप उस लिंक को क्लिक करें और आप फेसबुक पे अभी ज्वाइन हो जाएंगे। अगर कुछ इशू आ रहा है ज्वाइनिंग में, आप बता सकते हैं। आवर टीम इज देयर टू गाइड यू, हमारी टीम यहाँ पे आपकी सहायता के लिए है। आप बता सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लिंक को क्लिक करने में, तो आप बता सकते हैं। देन फोर्थ नंबर, चौथे नंबर पे व्हाट्सएप का लिंक है। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे
तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, जहां पे हैसल फ्री आपको स्क्रॉल करने की, आपको ढूंढने की भी नीड नहीं है। अपने आप से आपके फोन में एक अपडेट आ जाएगा अबाउट द लेटेस्ट थिंग्स, जो आप घर बैठ के बिना किसी एक्सपेंस के आराम से कर सकते हैं। आप उस व्हाट्सएप पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे नीचे व्हाट्सएप चैनल मेंशन है, उस पेज को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें अगेन आपको लेटेस्ट अपडेट्स, और ये लेटेस्ट अपडेट्स किसी एडिंग की नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर योर बेनिफिट। आपको कुछ रेमेडीज, कुछ दिन कुछ वार होते हैं जिसमें कुछ छोटी छोटी रेमेडीज की जाएं, तो वो आपकी लाइफ के बड़े बड़े चेंजेस का एक पार्ट बन सकती है। तो आप इन सब चैनल्स और इन सब लिंक्स को फॉलो करें, जिससे आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होगा। सो आई रिपीट, 21,000 is the fee of the cost of this course। और आपको सिर्फ और सिर्फ 2499 में यू विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट द बेसिक्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इन 10 days। 10 दिन में यू आर कैपेबल टू स्टार्ट योर प्रोफेशन, टू स्टार्ट गिविंग द रीडिंग्स, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, अपनी क्वेरीज अच्छे से लेते हैं। और 10 दिन में आप अपनी खुद की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई रिपीट, फर्स्ट 10 एडमिशन्स को फ्री क्वेरी प्रोवाइड की जाएगी, सिंगल क्वेश्चंस पे विद रेमेडीज, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे। एंड इसमें देर इज वन मोर थिंग दैट हैज बीन एडेड बाय द टीम, दैट इज एक लकी ड्रॉर निकलेगा। जो भी मेंबर्स कोर्स को ज्वाइन करते हैं, उसमें उन सबके नेम्स में 3 लकी ड्रॉर्स निकलेंगे, जिनका ड्यूरिंग सेशन ही पूरा का पूरा हॉरोस्कोप एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर उसे एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा, ग्रह चाल क्या कह रहे हैं वो बताया जाएगा, और रेमेडीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो दिस इज रियली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अपनी खुद की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, और इसे प्रोफेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए? Candidate can unmute themselves. यस, आई वुड लाइक टू आस्क, मैम ही पढ़ाएंगे हमें? मैम ही पढ़ाएंगे, आशीष सर पढ़ाएंगे? नहीं सर, मैम आशीष सर होंगे साथ ही, हमारे साथ रहेंगे वो हर क्लास में, बट ये वाला जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सेशन है वो मैं ही लूंगी। Ma'am, व्हाट विल बी ma'am, we work as a team, so nothing to worry. Whoever takes the session, you are going to get the best out of us. yes, yes, that I know, sir. But I want to ask what will be the timings and when it is going to start? Same time, ma'am, 9 o'clock in the night, 9 to 10, 10:15 will be the classes, or you will get recordings for lifetime access with plus documentation. और मंडे से स्टार्ट होगा मैम ये कोर्स, कमिंग मंडे 17। से स्टार्ट होगा। ओके, तो इसके आगे भी कोई और कोर्स होगा कि इज द ओनली कोर्स विच विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड विल बी सफिशिएंट फॉर अस टू लुक नहीं नहीं, एज अपना? अ बिगिनर मैम, एज अ बिगिनर ये बहुत कुछ है इसमें। ओके, मतलब बिगनिंग लेवल के लिए इसमें हमने बहुत चीजें एक्स्ट्रा डाली है। मतलब आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, अपनी कुंडली में अपनी दशा देखना, अपना टाइम देखना, ये सब आप जान पाएंगे कि किस टाइम पे आपको क्या चीज काम कर सकती है क्या नहीं। जी। right, ma'am. Thank you. And with these Vedic astrology, we'll get the remedies also in हाँ जी, between. हाँ जी मैम। Yes. Okay, thank you. I'll be the part of this, ma'am. या श्योर, थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेरीज? कुछ भी क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहता है, कुछ भी आपके मन में हो।
Okay. I'm placing QR code in WhatsApp group. Somebody is asking for that. तो यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी सीखना इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्रह चाल को जानना, इट्स अबाउट द सोल रिकोड। आप अपनी सोल की जर्नी को डिफाई करते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। दिस इज गोइंग टू चेंज योर सोल जर्नी इन इटसेल्फ। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? चलो। ओके, सो मोना मैम, shall I move towards the closing? हाँ जी, हाँ जी डियर। अभी आज का सेशन टाइम भी हो गया, तो आज का सेशन हम यहीं पे बंद करते हैं। कल हम राशियों के बारे में जानेंगे, और आप देखेंगे 50% प्रिडिक्शंस आप खाली कल कल के दिन में कर पाएंगे अपना चार्ट देखकर। तो कल आइएगा जरूर, अपने चार्ट की ही प्रिडिक्शन हम आपसे करवा के देखेंगे। So thank you so much for joining this positive session with a lot of positivity. So याद रखिए, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो तो आप अपनी सोल की जर्नी को रिकोड कर रहे होते हो। So all the wishes and blessings to you. Meet you tomorrow at the same timings, 9-6 p.m. Thank you everyone. जी। Okay, ma'am. Thank you so much.